हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सीताराम जी की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो हनुमान स्वामी के जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार। बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। बोलो सतगुरु महाराज के जय। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री गोपेश्वर धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय।
श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। समस्त जीवों को, समस्त भगवान के चर अचर रूप को प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। कल के प्रसंग में हमने देखा कि लंका चारों तरफ से बानर भालुओं ने, चार वहां द्वार हैं लंका में, बहुत ही विशाल सेना है। रावण का परिवार ही बहुत बड़ा है, 1,00,000 पूत 1.25 लाख नाती, इतना विशाल समुदाय है, बड़े वरिष्ठ हैं राक्षस। उनका एक ही काम है कि सनातन धर्म का नाश। अहंकार से सब भरे हुए हैं, दुराचरण करते हैं, वेद के विपरीत ही उनको सारे कार्य करने हैं। ऐसा क्यों, एक प्रश्न उठता है। रावण एक उत्तम कुल में जन्म लिया, अब यहां आ जाता है प्रारब्ध। पिछले जन्म में जो आपके साथ हुआ है वही लेके आप अगले जन्म में पैदा होते हैं। जय और विजय के रूप में थे और शनकाद ऋषियों ने इनको श्राप दिया कि 3 जन्म तुम असुर हो जाओ। अब उनके दिमाग में आ गई कि ये सारे संत, सारे भगवत प्रेमी, हमारी कोई गलती नहीं थी, फिर भी हमको श्राप दे करके वैकुंठ से हमको नीचे राक्षस योनि में होने का श्राप दे दिया। तो मैं ऐसा करता हूं जब मैंने कोई गलती नहीं की। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। अब उनके मन में ये है कि हमें समस्त संतों का विनाश करना है, समस्त देवों का विनाश करना है, क्योंकि भगवान ने भी संत महात्माओं का समर्थन कर दिया। परिणाम पूरे जीवन भर हर योनि में, चाहे वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, चाहे रावण और कुंभकर्ण बने, चाहे दंत वक्र और शिशुपाल बने, उन्होंने पूरे जीवन संतों महात्माओं ऋषियों का तिरस्कार किया, शोषण किया, विनाश किया। श्राप एक संत ने दिया, विनाश कितने संतों का हुआ। ये बड़ा विचारणीय विषय है। हम जिसको श्राप देते हैं उसका परिणाम हमें खुद भोगना पड़ता है। अब देखिए, अब युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं? खल मनुजाद दिजामेश भोगी। लेकिन भगवान बड़े करुणा निधान है। पावहि गति जो जाचत योगी। सारे बंदर मार करके, अधमरा करके भगवान के सामने उनको लाते हैं। विभीषण उनका नाम बताते हैं और भगवान उनका कल्याण कर देते हैं। देहि परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहूं भवानी। भगवान इतने कृपालु हैं, बहुत ही दयालु हैं, सबका कल्याण कर रहे हैं। प्रथम दिवस के अंत तक रावण की आधी सेना मारी गई और दूसरे दिन मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध प्रारंभ हुआ। लक्ष्मण जी ने क्रोधवन, दोनों में युद्ध प्रारंभ हुआ और लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर के मेघनाथ का रथ नष्ट कर दिया।
उसने नाना प्रकार से लक्ष्मण जी के ऊपर प्रहार किया, लेकिन सारे प्रहार को लक्ष्मण जी ने नष्ट कर दिया। अंत में उसने वीर घातनी मतलब ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी के ऊपर चला दिया। क्रोधवंत तब भयहु अनंता, भंजहु रथ सारथी तुरंता। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयहु प्राण अवशेषा। मेघनाथ मरणांत हो गया, इतना उसको घायल कर दिया उसके रथ और सारथी को कि वो अपने प्राण की रक्षा के लिए वीर घातनी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग लक्ष्मण जी के ऊपर किया। तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे, मूर्छा भई शक्ति के लागे। तब चली गयो निकट भय त्यागे। लक्ष्मण जी को वीर घातनी बाण लगा। लक्ष्मण जी मूर्छा में पृथ्वी पर गिर पड़े और उसकी योजना थी कि लक्ष्मण जी का हरण कर लिया जाए, अपहरण कर लिया जाए तो अपने आप युद्ध खत्म हो जाएगा। इसलिए वो सोचा कि लक्ष्मण जी को उठा लें और ले करके अपने यहां चले जाएं। परिणामतः शर्त रखी जाएगी और तब जाकर के यह युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसा मान करके वो लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास किया। लेकिन लक्ष्मण जी हिल नहीं सके। हनुमान जी आए और एक लात मारे मेघनाथ को और ओह जाके बहुत दूर गिरा और स्वयं लक्ष्मण जी को उठा के भगवान श्री राम के सामने रख दिया। भगवान विलाप करने लगे कि मेरा सगा, मेरा भाई जो मेरे साथ आया था मेरी रक्षा के लिए, मैं इनकी मां को क्या जवाब दूंगा। अगर मुझे पता होता तो मैं यहां युद्ध करने नहीं आता। भगवान तो नाटक के अध्यक्ष हैं, प्रबल नाटककार हैं। जामवंत ने सलाह दिया कि हे हनुमान जी, इनका इलाज एक ही व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई वैद्य नहीं है। हमारी टीम में, हमारे समूह में कोई वैद्य नहीं है। लंका में एक वैद्य है जिसका नाम है सुषेण। आप जाइए और सुषेण वैद्य को लाइए। हनुमान जी भगवान श्री राम का नाम लेकर के धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आन्यो भवन समेत तुरंता। क्योंकि वह रावण का व्यक्तिगत वैद्य है, वह आता नहीं, वह मना कर देता, भाग जाता, क्योंकि उसको भी डर है कि अगर मैं चला गया तो रावण मेरा वध कर देंगे। इसलिए हनुमान जी ने सोचा, भगवान श्री राम का नाम लिया और भवन सहित लेके चले आए। वैद्य ने कहा कि मैं तो रावण का वैद्य हूं, मेरी बात पे आप विश्वास भी नहीं करेंगे और नियमतः हम आपको कोई भी इलाज नहीं कर सकते। सबने समझाया कि भाई आपका काम है किसी भी व्यक्ति की प्राण की रक्षा करना। खैर अंत में वो माना और कहा कि इनका इलाज, इनको जो ये मूर्छा लगी है ये मात्र संजीवनी बूटी से ही जा सकती है और कोई इसकी दवा नहीं है। तो वो कहां मिलेगी? वो मिलेगी हिमालय पर, द्रोण पर्वत पर। यह कहा, और हिमालय कहां? दक्षिणी भारत पार करके लंका में है और हिमालय एकदम उत्तर में। कितनी दूरी है? और अगर प्रातः तक यह जड़ी बूटी नहीं आ गई तो लक्ष्मण जी का प्राण चला जाएगा। हनुमान जी को भगवान ने प्रेरणा दी, जामवंत ने सलाह दी। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं। इधर रावण ने अपनी रचना शुरू कर दी कि ये जाएंगे तो हनुमान जी को किसी हालत में पहुंचने नहीं देना है, और पहुंच गए तो उनका प्राणांत करा देना है। लेकिन भगवान श्री राम का नाम लिए सारी बाधाएं भगवान स्वयं खत्म करते हैं किसी न किसी रूप से आकर के। राम चरण सरसिज उर राखी,
चला प्रभंजन सुत बल भाकी। भगवान श्री राम का नाम लेकर के हनुमान जी चल पड़े। रास्ते में उनको भगवत इच्छा है, भगवान की कृपा है। हनुमान जी कभी रुकते नहीं प्यास के लिए, पानी के लिए, लेकिन ईश्वर इच्छा होती है तो कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों का यश बढ़ाने के लिए कभी प्यास लग जाएगी, कभी भूख लग जाएगी। परिणामतः हिमालय पहुंचने के पूर्व उनको प्यास लग गई। जबकि आपने पहले सुना था कि प्रभु काज कीने बिन मोहि कहां विश्राम, ऐसे विचार के हैं, लेकिन अब उनको प्यास लग गई। वहां उतरे और देखा कि काल नेमी जो राक्षस है, बड़ा ही भेष बना करके रावण ने भेजा है कि हनुमान जी का वध कर देना है। ऐसा करना है कि सुबह तक किसी हालत में संजीवनी बूटी ना आ पाए, जिससे लक्ष्मण मर जाएंगे और राम जी वियोग में आकर के सीता जी को छोड़ करके चले जाएंगे। यह उसकी योजना है। काल नेमी बहुत उच्च कोटि का भेष बदलने में माहिर है और जय श्री राम, जय जय श्री राम वहां कर रहा है। हनुमान जी को भी थोड़े देर के लिए भ्रम हो गया। आप देखें आज के समय में काल नेमियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। भगवान की कृपा हो तभी आप काल नेमियों से बच सकते हैं। उस समय एक काल नेमी था, आज जगह जगह काल नेमी मिलेंगे। इसलिए भगवान शंकर जी की प्रार्थना करनी चाहिए, वही हमारा सतमार्ग, वही हमारे मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं। नहीं तो बड़ी भ्रमात्मक स्थिति है जीवन की। अब हनुमान जी ने कहा कि भाई गुरुजी हमको जल पीना है। बोले बेटा कथा सुन लो राम जी की। लेकिन उसी कथा में हनुमान जी ने देख लिया कि ये रावण की पहली बात कर रहा है, राम जी की बाद में बात कर रहा है। तब इनके मन में आ गया, लेकिन फिर भी ये मायावी है। तो बोले बेटा ऐसा करो, नामदान ले लो। जबकि नामदान की प्रथा है, पहले सत्संग सुनो कुछ दिन तक, फिर नामदान दिया जाता है। तो बोले तुम जाओ नहा लो, वहीं पानी पी लो, क्योंकि हमारे पास जो कमंडल में जल है इससे आपका काम चलेगा नहीं। बगल में ही सरोवर है, वहां जाओ, वहां नहाओ, जल पियो, मेरे पास आओ, फिर मैं आपको नामदान देता हूं, भगवान का कीर्तन करता हूं, भगवान का सुमरन कराता हूं आपको। हनुमान जी प्रसन्न होकर के, राम प्रेमी है, भगवत प्रेमी है, रक्षा तो भगवान ही करते हैं हमारी आपकी शक्ति काल नेमियों से। हनुमान जी गए उस झील में और जैसे ही नहाने के लिए घुसे, स्नान करने के लिए, तब तक वहां एक मगरी थी, मगरमच्छ की पत्नी थी, जिसको श्राप था। वो बहुत उच्च कोटि की अप्सरा थी और वहां संतों महात्माओं के श्राप से वो मगरी बनी थी। और उसको ये था कि अगर कोई भक्त भगवान का आपको स्पर्श कर लेगा तो पुनः आपको अप्सरा का रूप मिल जाएगा, आप मुक्त हो जाओगे इस शरीर से। हनुमान जी को पकड़ लिया उसने, पैर में वो खींचने लग गई। हनुमान जी ने उसको एक मुक्का मारा और वो समाप्त होने के पहले कहा कि जो आप काल ने जो बैठा हुआ है साधु, वो साधु नहीं है, ओहो काल नेमी राक्षस है। आपके वध करने की योजना उसके पास है और वो अपने कमंडल में आपका है। जब नाम दान देगा तो उसी को चरणामित कह करके आपको पिलाएगा। हनुमान जी आए, बोले कोई बात नहीं, उसका कल्याण हुआ। हनुमान जी आए, बोले आ गए पुत्र? हाँ आ गए महाराज। बोले नाम दान कर लो। नहीं, पहले हम दान कर देते हैं, फिर नाम दान बाद में। हनुमान जी ने क्या किया, उसको सिर लंगूर लपेटी प्रहारा, अपने पूंछ में लपेटा, निज तन प्रकट सिमरते बारा, अपने पूंछ में लपेट करके पटक पटक करके उसको मारने लग गए और प्राण त्यागने के पहले अपने राक्षसी रूप में आ गया। हनुमान जी को राम राम करि छाड़ सिपाना, सुनि मन हरस चलो हनुमाना। भगवान श्री राम का नाम लेकर राक्षस ने अपना प्राण त्यागा। हनुमान जी वहां से आगे बढ़े और वहां पे जो संजीवनी बूटी की पहचान बता रखी थी वैद्य ने,
वहां पे वैसे ही प्रकाश कर रखा था कि हर जड़ी बूटी यह लग रही थी कि यही संजीवनी है। ऐसा अपनी माया का प्रकोप, अपनी माया का प्रभाव वहां रावण ने रख रखा था। हनुमान जी को भ्रम हुआ तो क्या करें, पूरे द्रोण पर्वत को जय श्री राम कह के उठा लिया, उखाड़ लिया, उखाड़ करके अपने हाथ में ले लिया। देख शैल ना औषध चीन्हा, सहसा कपि उपारि गिर लीन्हा। द्रोण पर्वत को उठा लिया और वहां से चल पड़े। अयोध्या के ऊपर से आ रहे थे हनुमान जी। भरत जी रात में जगते हैं, पहरा दे रहे हैं, मतलब जग रहे हैं, भगवान का सुमिरन कर रहे हैं। देखा कि लगता है कोई राक्षस ऊपर से जा रहा है, इतना विशाल काय। उन्होंने एक बिन फर के बाण मारा और हनुमान जी ऊपर से राम राम सुमिरन करते हुए गिर गए। अब आप कहेंगे इतना बड़ा पहाड़, यही भगवान की शक्तियां हैं। उस पहाड़ को भी भरत जी ने अपने बाण से उस पहाड़ को रोक दिया ऊपर, नहीं तो वो पहाड़ गिरता तो पूरा एरिया समाप्त हो जाता। और हनुमान जी ने राम राम का सुमिरन किया और मूर्छित हो गए। भरत जी बहुत दुखी हुए और जब भगवान का सुमिरन किया भरत जी ने कि हे प्रभु, यह आपका भक्त है, मुझसे गलती हो गई प्रभु, आप इसकी मूर्छा वापस कर दो प्रभु। भगवत कृपा से उनकी मूर्छा टूटी। सारा समाचार भरत जी को हनुमान जी ने सुनाया कि ऐसा ऐसा है, लक्ष्मण जी वहां पे मूर्छा में पड़े हैं, अगर मैं शीघ्र नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी के प्राण निकल जाएंगे। भरत जी को बहुत दुख हुआ, क्यों हमारे जरिए भगवान को मात्र तकलीफ ही हो रही है, दुख ही दुख मिल रहा है, हमें कितना दुर्भाग्यशाली हूं। पश्चाताप करने लगे। फिर हनुमान जी को कहा कि आप मेरे बाण पे बैठिए और मैं आपको थोड़े समय में आपको लंका पहुंचा दूंगा। थोड़े समय में हनुमान जी को अहंकार आया, बोले ये अपने बनवास का पहुंचा देंगे। लेकिन खट से भगवान का भक्त क्या होता है, उसको मन में है कि हम एक छोटे बंदर इतना बड़ा पहाड़ लेके जा रहे हैं, तो ये अपने बाण से अगर हमको पहुंचा देंगे तो ये भगवान श्री राम के नाम से मैं पहाड़ लेके जा रहा हूं, भगवान श्री राम ने ये बाण पे बैठा के हमको भेज देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुरंत भगवान का सुमिरन किया और अभिमान का शमन करके उनसे आज्ञा मांगी और फिर वहां से हनुमान जी वहां से चले। और यहां भगवान श्री राम रात, आधी रात को भगवान श्री राम उठ करके विलाप कर रहे हैं। माता जी बड़ी दुखी हुई, भगवान शंकर उनको राम कथा सुना रहे हैं और एह कि लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं और भगवान श्री राम रो रहे हैं। उमा एक, तो समझा रहे हैं शंकर भगवान, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। लोगों को लगना चाहिए कि भगवान अपने भाई के लिए रो रहे हैं, ऐसा विलाप कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, बिकल भय बानर निकर, आए गयो हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। भगवान विलाप कर रहे हैं, सारे बांदर भालू इकट्ठा हो गए वहां पे और सभी विलाप करने लग गए, सभी रोने लग गए। भगवान का करुण विलाप भगवान श्री राम का, सभी रोने लग गए। उसी बीच हनुमान जी द्रोण पर्वत लेकर के वहां प्रकट हुए। भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हुए। हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। भगवान ने अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और तब तक वैद्य ने संजीवनी बूटी की पहचान करके निकाला, उसका रस निकाला और लक्ष्मण जी के मुंह में उसका पान कराया। जैसे पान हुआ लक्ष्मण जी की मूर्छा समाप्त हो गई। लक्ष्मण जी तुरंत होश में आ गए
बोलो हनुमान स्वामी के जय। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। अभी एक हम भजन लेते हैं, फिर आगे भगवान कुंभकर्ण का युद्ध में हम देखते हैं। भगवान श्री राम का कुंभकर्ण से युद्ध होगा, उसके पहले एक भजन लेते हैं। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। धन लाज लोकन के, माल धन लाज लोकन की। हरि के भजन करने में, प्रभु के भजन करने में, अगर छूटे तो छूटन दे। हरि के भजन करने में, अगर छूटे तो छूटन दे। कल्याण मैं अपना, बैठे संगत में संतन की। करूं कल्याण मैं अपना, करूं कल्याण मैं अपना। लोग दुनिया के भोगों में, लोग दुनिया के भोगों में, मौज लूटे तो लूटन दे। लोग दुनिया के भोगों में, मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे।
लगे दिल में लगन मेरे प्रभु के ध्यान करने की, लगे दिल में लगन मेरे, लगी दिल में लगन मेरी, प्रीति संसार विषयों से, प्रीति संसार विषयों से, अगर टूटे तो टूटन दे, प्रीति संसार विषयों से, अगर टूटे तो टूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। गुरुदेव जी ने पटकी, हरि सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी, ओ ब्रह्मानंद ने पटकी, ओ ब्रह्मानंद पटके, अगर फूटे तो फूटन दे, ओ ब्रह्मानंद पटके, अगर फूटे तो फूटन दे, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे, अगर झूठे तो झूठन दे, मौज लूटे तो लूटन दे। बोलो शंकर भगवान के जय, जय। श्री गोपेश्वर धाम के जय, जय। दो मित्र थे, दो मित्र थे और दोनों मित्र ने तय किया कि चलो हम दूसरे शहर चलते हैं और वहां पर हम अपना बिजनेस खड़ा करेंगे। दोनों मित्र निकल गए, बड़े प्रेमी थे, कुछ पैसा घर से लिए, वहां पहले छोटा धंधा शुरू किए, बहुत छोटे लेवल पे चाय पत्ता पिलाना शुरू किए, छोटा सा। फिर वो थोड़ा बड़ा किए, बड़ा करते करते एक समय ऐसा आया कि उनके पास एक बहुत बड़ा होटल हो गया, बहुत कमाई होने लग गई और एक से दो होटल हो गया, तीन होटल हो गया। अब एक को लालच आ गई कि अगर दूसरे वाले को मार दें तो सारे का मालिक मैं बन जाऊंगा। परिणामता उसने तय किया, वो जहर में अपने मित्र को जहर दे दिया और जहर दे के मार दिया और उनका चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया और पूरे संपत्ति का मालिक बन गया। कुछ समय बाद सारी संपत्तियां थी ही उनके पास, सब कुछ बेचा और गांव वापस आ गए। गांव में आने के बाद लोग पूछे, भाई दूसरा मित्र कहां गया, आपके साथ निकला था? बोले मेरे साथ निकला लेकिन वो चला गया दूसरे शहर में और जब से मैं गया हूं तब से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। यहां पे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम बहुत चालाक बनते हैं, परिणाम हमको भोगना पड़ता है।
काफी जमीन खरीदा, बड़ी बिल्डिंग बनाया, कई गाड़ियां ले ली, चारों तरफ उनका नाम हो गया। शादी किया, बहुत सुंदर संतान पैदा हुई, पढ़ने लिखने में होशियार, और उसके बाद उसको अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि पैसा है ही, खूब पैसा है। बड़े कि भाई देखो हमने धोखा दिया, किसी को पता नहीं चला। अब अमेरिका में वो पढ़ने लग गया और कुछ समय बाद वो बीमार पड़ गया, और बीमारी इस बड़ी लेवल की थी कि सारी जमीन बिकती गई, सारी संपत्ति बिकती गई और सब कुछ बिक गया। जब वो बालक अंत में जब कुछ नहीं बचा तो उसको वापस लाए अमेरिका से अपने घर, और उससे बोले कि पुत्र, मेरे पास जो जायदाद, जमीन, जो पैसा, बैंक बैलेंस था, सब आपकी बीमारी में मैंने खर्च कर दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा पुत्र। पुत्र बोला, अब उसको भगवान की प्रेरणा से आवाज आई कि पिताजी आप पहचाने मैं कौन हूं? बोले नहीं पुत्र। बोले मैं वही दोस्त हूं जिसको आपने जहर देके मारा था। अब मैं आपके यहां पुत्र पैदा वही आपसे बदला लेने के लिए आपका पुत्र बन करके आया। अब आपका संपत्ति सारी छीन लिया, जो मेरी कमाई थी, आपकी कमाई थी, जो पूर्वजों की कमाई थी, सब नष्ट करके अब मैं इस शरीर को छोड़ रहा हूं, और अब आप जीवन भर तड़पते रहोगे। तात्पर्य क्या है? हमें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। हम जो करेंगे, कल मैं देख रहा था भगवान की इच्छा से ऐसे आपको उदाहरण बहुत मिलेंगे। हमारे मैं था जब अपने नौकरी में था तो एक थे, बड़े उच्च कोर्ट के अधिकारी थे, बड़ा ही घमंड था उनको अपने पर्सनालिटी पे, अपने पद पे, लोगों का शोषण करते थे, भ्रष्ट थे। परिणाम क्या हुआ? उनकी संतान को बचपन से ही कैंसर हो गया। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि ब्लड कैंसर हुआ है, अब 42 साल की उम्र में खत्म हो जाएगा, और वो बिना संतान के हो गए। आज जो देख रहे हो कि आपका, और जा करके वो जब एक्सपायर कर गया तो मंदिर में ही पड़े रहते थे, उनको अपना सारा पद का अहंकार, शरीर का अहंकार, सारा अहंकार चूर हो जाता है। हमें बहुत डर के रहना है, बहुत सतर्क रहना है, भूल से भी किसी को हम प्रताड़ित ना करें, पता नहीं किसके मुंह से क्या निकल जाए। ये सारे ग्रंथ हमको यही शिक्षा देते हैं कि बहुत सतर्क जीवन बिताना है। अब कथा में प्रवेश कर रहे हैं दोबारा। श्री राम और कुंभकर्ण का युद्ध होने वाला है। कुंभकर्ण 6 महीने सोता है और एक दिन जागता है और ट्रकों शराब, ट्रकों जानवरों का मांस खाता है। उसकी यही दिनचर्या है कि एक दिन जगेगा। अब अगर भूल से जगा दिया बीच में तो बड़ा विनाशकारी हो जाता है। रावण ने उसको जगाया, बड़े मुश्किल से वो जागा तो बताया कि ऐसे ऐसी राम से युद्ध शुरू हो गया है, श्री राम से, और अब आपकी जरूरत है क्योंकि हमारी सेना का संहार हो चुका है। भगवान का भक्त है वो, भले ही राक्षस है। बोला भगवान जो श्री राम आए हैं वो राजकुमार नहीं, वो भगवान हैं, और जिनको तुम हर के लाए हो हे रावण, वो जगत जननी है, तुम्हारे लंका का विनाश हो जाएगा। बोला हमको भाषण मत दो, रावण बोलता है। बोला भाषण नहीं, ये वास्तविकता सत्य है, तुम अहंकार में अंधे हो गए हो, लेकिन हमारे भ्राता हो, मैं तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा। और ढेर सारी शराब पी, मांस भक्षण किया, और उसी भगवान श्री राम से लड़ने के लिए आ गया। पहले हनुमान जी, सुग्रीव जी जितने हैं, वानर, अंगद, ये सब उनसे लड़ने के लिए आए। सबको उसने पटक दिया।
सुग्रीव को अपने काख में दबा के चल दिया। विशाल काय शरीर है, उसका कोई काट नहीं है। भगवान श्री राम से युद्ध करने भिड़ गया। भगवान उस पे बाण चला रहे हैं, लीला, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य लीला करनी है। यह रावण ने आशीर्वाद मांगा है, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, क्यों मैं मनुष्य और बंदर से ही मरूं। परिणामतः भगवान जानते हैं। जैसे हिरण्याकश्यप ने वरदान मांगा था कि किसी ब्रह्मा जी आपकी किसी रचना से ना मरूं, परिणामतः भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होकर के उसका वध किए थे। राक्षस और हम सभी मनुष्य अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं, बहुत बुद्धिमान समझते हैं। परिणामतः हम सोचते हैं कि भगवान को मूर्ख बना रहे हैं। यही कमी है, हम सबको मूर्ख नहीं, भगवान को भी मूर्ख समझते हैं। भगवान लीला कर रहे हैं, शंकर भगवान देख रहे हैं, शंकर भगवान दर्शन कर रहे हैं, माता जी को दिखा रहे हैं, देखिए लाइव भगवान शंकर दिखा रहे हैं, देखो वीडियो में, क्योंकि बहुत दिन बाद कथा सुना रहे हैं। और माता जी ने प्रश्न किया था, 8 प्रश्न, उसका जवाब दे रहे हैं कि अवतार में क्या लीला किए, तो बता रहे हैं यह लीला है। शंकर भगवान का माता पार्वती परेशान हो गई कि इतना विनाश कर रहा है कुंभकर्ण, लगता है इसको कोई असर नहीं पड़ रहा है भगवान श्री राम के बाण का भी। तो शंकर भगवान कहते हैं, उमा करत रघुपति नर लीला, 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 खिलत गरुण जिमि अहिगन नीला, खिलत गरुण जिमि अहिगन नीला, त्रिकुटी भंग जो कालहि खाई, त्रिकुटी भंग जो कालहि खाई, ताहि किसो हहि ऐसी लड़ाई, ताहि किसो हहि ऐसी लड़ाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ओ शंकर भगवान की जय। भगवान की अपार कृपा है। मेरे मित्र, मेरे भ्राता सुरेंद्र श्रीवास्तव जी हमारे गांव से पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान की कृपा, भगवान उसके साथ मनुष्य रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं विभिन्न प्रकार से, क्योंकि कुंभकर्ण भी आशीर्वाद मांगा है भगवान से, और भाभी जी का भी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। और हमारा पुत्र वो भी आए हैं, इसलिए जय जय सीताराम। इशारे खेल के बाद शंकर भगवान समझा रहे हैं कि भगवान श्री राम एक भिकुट टेढ़ी करें, परिणामतः सारा काल महाकाल खत्म हो जाता है, और यह एक साधारण सा राक्षस है। अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राम है। जय जय सीताराम। लेकिन भगवान लीला करते हैं और उसी लीला में सब फंस जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि संतों के साथ रहो, भक्तों के साथ रहो, भगवान के साथ रहोगे तो उनमें भी शक हो जाता है, परिणामतः फायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे। तब भगवान ने कहा कि अभी वहां दर्शन करने सभी लोग आए हुए, समस्त देवता। अब भगवान ने क्या किया, तब प्रभु कोपी तीव्र सरलीन्हा, धरते भिन्नता सुसुर सिर कीन्हा।
एक बाण मारा और उसका शर अलग हो गया कुंभकर्ण का। सो सिर पर दसानन आगे, बिकल भयहु जिमि फन बिनु त्यागे। शर जा करके जहां रावण था, रावण के महल में गिरा। भगवान श्री राम के बाण की विशेषता है कि वो बाण अपने गंतव्य स्थल पर जाता है और वापस आ जाता है उनके तुरीन में। इस प्रकार कुंभकर्ण का वध हुआ। लेकिन सबसे खास बात क्या है? तासु तेज प्रभु बदन समाना, क्योंकि कहा ना कि जय विजय थे उस समय। इनको उस समय भगवान ने कहा था कि यह 3 अवतार लेंगे और मैं 4 अवतार लूंगा, क्योंकि हमारे पार्षदों ने गलती की है, संत का तिरस्कार किया है, तो इनकी गलती है, साथ साथ मेरी भी गलती है। इनको आपने दंड दे दिया है कि 3 जन्म में राक्षस बनेंगे और मैं इनके उद्धार के लिए 4 अवतार लूंगा। इसलिए हिरण्यकश्यप का और हिरण्याक्ष के वध में 2 अवतार भगवान ने लिया था। इस प्रकार भगवासु तेज, उसका जो तेज था, उसकी आत्मा थी भगवान में समा गई। सबने बड़ा आश्चर्य किया। यह भगवान की कृपा है। भगवान हमेशा उद्धार करने आते हैं, किसी का विनाश नहीं करने आते, क्योंकि सब उनके पुत्र हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान को मनुष्य बहुत प्रिय है। समस्त जीवों में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। मानव जीवन है, अयोध्या में जन्म मिला है, सनातन धर्मी हैं, भगवान के अवध में हम निवास पाए हैं। ये भगवान की अपार कृपा है। अवध के निवासियों को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। अब दूसरे दिन वहां रावण विलाप करके परेशान हो गया। मेघनाथ से समझाया रावण को कि आप घबराइए मत, कल मैं उनकी सारी सेना के साथ युद्ध करूंगा और उनका सबका विनाश कर दूंगा। मेघनाथ वहां से चला और भगवान श्री राम से भिड़ गया, क्योंकि अभी लक्ष्मण जी आराम कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी उनको ब्रह्मास्त्र लगा है, प्राणघातनी बाण लगा है उसके। और मेघनाथ जब आया तो उसने हनुमान जी, अंगद, नल, नील, सुग्रीव, विभीषण सबको घायल कर दिया। ऐसी परिस्थिति में वो भगवान श्री राम से भिड़ गया। पुनि रघुपति से जूझे लागा, सर छाणई हुई लागहि नागा। उसने क्या किया? नागपाश का संचालन कर दिया भगवान श्री राम के ऊपर, मेघनाथ ने। और भगवान को क्या हुआ? ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस स्वतंत्र एक अधिकारी। भगवान श्री राम युद्ध की शोभा बढ़ाने के लिए स्वयं उसके बाण लगते ही नागपाश में फंस गए और बेहोश का नाटक करने लगे। भगवान जैसा प्रबल नाटककार कौन है? चारों तरफ हाहाकार मच गया कि राम जी का प्राणांत हो गया। नागपाश में भगवान फंस करके बेहोश हो गए। भगवान शंकर कह रहे हैं कि शोबस स्वतंत्र एक अधिकारी, पूरे अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, लेकिन नाटक देखिए, सांपों के नाक के पास में बंध गए। रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो। मेघनाथ ने इतनी तपस्या की है, उसकी तपस्या, उसने प्रयास, उसने इतने लोगों को बंदी बनाया, समस्त देवता उसके बंदी हैं। इसका मान रखने के लिए भगवान ने अपने आप को उसके मारे हुए बाण में अपने आप को कैद कर लिया। माता बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि भगवान शंकर जी कथा सुना रहे हैं माता को। माता बोली, भगवान श्री राम बंधन में आ गए। बोला, चिंता न करा, एक दाएं गड़बड़ी कह रहू सती रहू। तो अब शांति से रहा। उनको समझा रहे हैं कि परेशान मत होइए। गिरिजा जा सुनाम जपी, हे गिरिजा जी, हे देवी, गिरिजा जा सुनाम जपी, मुनि काटहि भव पास। मुनि लोग जिनका नाम लेने से अपने भव बंधन को काटते हैं,
सो की बंध तर वहीं व्यापक विश्व निवास। जो कण कण वासी है, जिसके